हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। आज गए हैं स्कूल में गुड्डू और चिंकी, यानी कि प्रज्ञा और वानी, क्योंकि आज इन तीनों छोटे बच्चों की हमारे पेटीएम है और आज इनके पेटीएम में ज़रूर जाना है। इनके मार्क्स कैसे हैं, गरबा का वो हुआ था ना, कंपटीशन हुआ था वहाँ पे स्कूल में, तब मैं और प्रीति गए थे, तब इनका पूरा डिटेल निकलवा के आए थे वहाँ से। लेकिन अभी 1 महीना शायद हो चुका है, 1 महीना हो गया ना पूरा, तो 1 महीने बाद आज इनके पापा जाएंगे। जब नवरात्रे चले थे तब। हाँ, कब? जब नवरात्रे चल रहे थे। हाँ तब। तो आज इनके पेटीएम में जाना है तीनों के। सुबह सुबह ये वाला एरिया खाली किया क्योंकि आज मुझे ये फर्श साफ करना है। जब कई दिन हो जाते हैं ना तो धूल मिट्टी इन ईंटों के बीच में जो ये लकीरी है ना, इनमें बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। और गाड़ी निकलवा दी है बाहर और अब रखेंगे। मम्मी, मैं ना माँ जी पिताजी को कह आया कि आपने कहा था कि माँ जी पिताजी को ये कह के आना है कि वे नाश्ता कर ले आके। क्या कह रहे? मैं ये कह रही कि अभी तो पिताजी आएंगे और माँ जी भी। अच्छा, तो भाई आज सबके हेल्थ इश्यू बढ़ते ही जा रहे, वायरल एक दूसरे में से सबको चिपकता जा रहा। हाँ, हमारे परिवार में से बस 2 लोग बच रहे जिनके नहीं हुआ जुकाम, मैं और चिंकी दीदी। और मेरे तो खांसी भी होगी। अच्छा, मेरे एक टोपा है ये, एक टोपे को एक दूसरे के सिर पे। मम्मी, इसके नीचे एक और लेयर पैर रखी है, देखो। है? इसके नीचे एक हरी लेयर पैर रखी है, इसके नीचे वो मोटे वाला है ना, हरा लोवर पैर रखा है। बेटा, इतने मोटे मोटे कपड़े पहनने की अभी जरूरत तो है नहीं, ऐसे तुम यहाँ हाथ मिला रही है, देखो ये हाथ मिला रही है, देखो। तो भाई ये ब्लैक कलर जो है ना, ये काला घोड़ा नाम जो है, इसे सफाई की बहुत ज़रूरत है भाई। जरा सी धूल इस पे बैठ जाओ, दूर से ही दिखा है, और जब तक ये पूरी क्लीन नहीं होती, चमचमाती, तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बिना कवर के खड़ी थी, परसों गई थी ये बाहर और तब से ऐसे ही खड़ी। तो मैं इसे साफ़ करके इस पर डाल दूँ कवर। और ये धुलाई मांग रही, वहाँ वाली डग वाली धुलाई मांग रही है, क्योंकि घर पे उतनी साफ़ नहीं हो पाती। और भाई तबीयत में गड़बड़ है, आप मेरी आवाज़ से पहचान रहे होंगे। इतनी सी तबीयत में बैठा तो जा नहीं सकता, काम तो सारे ही करने होंगे भाई। प्रेशर ऐसी चीज़ हो है। अब ये मेरे नाम का प्रेशर बता देंगे न, को इसके नाम का प्रेशर है। मेरी तो खुद ही सिर में दर्द हो रहा। आज 1 कप चाय पी पहले, अब लगूंगी काम में। मैं भी काम सब करते हैं हमारे घर में, सब बंदों के लिए अलग अलग काम हर तरह का है। आज बच्चों को भी काम बताया जाएगा, ये भी लगा दिए काम पे। जाओ उधर बोल के आओ, नाश्ता कर लेंगे माँ और पिताजी। ये भी तो एक काम ही है, इधर से उधर जाना आना। तो चलो भाई, जो काम मैंने सोच रखा था अब उसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। मुझे गैलरी वाली फर्श साफ़ करनी है आज, क्योंकि इसमें ना मिट्टी निकलनी शुरू हो जा। ये देखने में अच्छी लगती है ना, जितनी साफ़ करने में इतना ही मुश्किल है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया जब हमने ये फर्श धोया था। ए तुम कहाँ जा रही थी? अदरक लेने गई थी। अच्छा, और तू क्या लेने गई थी? घर रहने का पूरा फायदा उठावेगी जी। देखो, तो भाई 3 बालकों की है आज पेरेंट टीचर मीटिंग, और उसमें मैडम जी का फ़ोन आ लिया और मुझे उलाना भी दिया तगड़ा करके। कह लगी थारा टाइम ही नहीं लगता, तब आते ही नहीं मीटिंग में। मैं कहा जी कुछ शेड्यूल्ड है प्रोग्राम आज का। कह लगे हर बार यही बहाना रहे। मैं कहा चलो तो मैं लेके आ रहा है। और भाई मैं हूँ बिल्कुल रेडी, और बालक रेडी होके बाहर है। और ये कह रहे अगर नंबर कम आ गए तो बनते बजते लाइयो। अब तो पता नहीं बज्जा बजाना या ढोल बजाना क्या बजता हुआ लाऊं बनते ही स्कूल में ही इनके मन धर ली तो तैयार कर लूंगी मैं। नंबर बहुत आवेंगे, भगवान की कृपा से नंबर बहुत आवेंगे। गाड़ी ले ली, गाड़ी में धर के लावेंगे, इतने नंबर आवेंगे। ठीक है। तो फिलहाल भाई रेडी हैं बालक, और उसको उतारते हैं कवर गाड़ी का, और इन्हें लेके चलता हूँ भाई मैं आज मीटिंग में इनके स्कूल। और तो कुछ नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, कुछ भी नहीं लाना। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं जीना चाहिए इंसान को, ठीक है बेटा? मम्मी तो मुझे 5-6 साल तक बदलते आ रहे। और आज आगे पीछे खूब होने वाले हैं, क्योंकि आज इन्हें अपने पापा के साथ में अकेले जाने वाले हैं। मैं नहीं हूँ ना इनके साथ में। तू तो यहीं बैठा का। शीशा उतारो। मम्मी आशीर्वाद तो दे दो। जीते रहो बेटा, मम्मी मुझे भी लेके आना। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। बस आप हमारे मारी हो ना। खुश रहो, खुश रहो, ठीक है? ठीक है, खुश रहो, आराम से लेके जाइए, ठीक है? ठीक है, ठीक। हॉर्न बजाओ, सीपी उठेगी।
आज मैंने पूरे एरिया को अकेले ने क्लीन करा। ये तो चले गए थे पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों की, और देखो अभी आराम फरमा रहे। प्रीति गई है अपने एग्जाम देने के लिए, उसे 4-5 दिन लग जाएंगे। तो भाई अभी क्लीनिंग का काम मेरा निपट चुका है, लेकिन कपड़े धोने रह रहे। कपड़े धोंगी मैं बाद में, थोड़ा सा करूंगी रेस्ट, सुबह से थक गई। और एक नियम और लागू कर दिया मेरे पति देव ने, जो भी कोई खाना खाओगा वो अपने बर्तन खुद साफ करे। सही बात है, मेरा फायदा होगा। क्लास कौन सी है चिंकी की? पापा जी मुझे पता है कौन सी है। बताओ, इधर आओ। पेरेंट मीटिंग जो है भाई वो हो चुकी है, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक है मेरे लिए तो भाई। और मम्मियों की आपूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, उन्हें तो 100 में से 100 चाहिए, 100%, है ना। तो भाई इनकी मम्मी तो कह रही थी कि टंडी तोड़ लियो कंटोसी वाली रास्ते में से ही, पर वो वाली चीज़ है नहीं। मुझे तो जो है संतोषजनक इनका रिजल्ट लगा, और परफॉर्मेंस में सुधार जैसे ही बड़े होंगे और आ जाएगा भाई। छोटे बच्चे ही तो हैं अभी, अब इनसे इतनी उम्मीद लगाएं कि हम ये 100 और आउट ऑफ 100 आवें, तो भाई ये तो कहीं तक भी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती पेरेंट्स की। हर पेरेंट्स से सोचता है कि मेरा बच्चा टॉपर आए, लेकिन एक डिसिप्लिन ये मेंटेन करके रखें, एक डिसिप्लिन में रहें, वही बड़ी बात है। तो पेरेंट्स मीटिंग में भाई थोड़ा सा ही टाइम लगा है, क्योंकि अगर महिलाएं आती तो ज़्यादा लगता। अब मैं तो थोड़ी सी देर में मीटिंग कर लूँ, बस 5 मिनट लगे मुझे। और आ जाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से जो है ना कंप्लेन आ रही थी कि आप आते ही नहीं। पिछले साल आए थे एक पेरेंट्स मीटिंग में। चलो भाई अब अपनी गड्डी की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत जल्दी पेरेंट्स मीटिंग जो है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी मम्मी आएंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। उनकी बातें ज़्यादा होती हैं और मेरी होती है थोड़ी सी। मैंने शॉर्ट टर्म में जो है पेरेंट्स मीटिंग जो समाप्त कर ली, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उससे मैं तो काफ़ी खुश हूँ। और भाई इनकी मम्मी देखते हैं कितनी खुश होगी। अच्छा है रिजल्ट इनका, मेहनत करते हैं बच्चे। अब इतने से बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। अभी तो क्या है कि एक डिसिप्लिन में पढ़ाई करते रहें बस। पापा जी बस सुबह से बंदर कूद के जा रहा। हाँ, बंदर कूद के जा रहे भाई। तो अभी चलते हैं भाई घर, हैं? पापा जी मेरे तो ए है सब में। चलो बहुत अच्छा। आरुष के में A जैसे स्कूल में गए थे कुछ कंप्लेन मिली नहीं इनकी? कंप्लेन वहाँ से तो मिले नहीं, पर मन न करी वहाँ जाके इनकी। अच्छा, मगर टाइम पे होमवर्क नहीं करते, टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे खाते नहीं, नखरे और दिखावे। स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा है एकदम। इन्हें कंट्रोल करो जी, कुछ हम करेंगे कुछ तुम करो, हैं? जब ये सुधरेंगे, जब ये सुधरेंगे हैं बेटे। वैसे सुधर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यार मेरे बच्चे, हैं भाई। डिसिप्लिन में भी A1 है, A1 डिसिप्लिन में। कोई बात जो है ऐसा नहीं है कि टीचर्स की नहीं मानते हो, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है आज वहाँ से। अभी ले गया था भाई मैंने, और पेरेंट्स मीटिंग में ये अपना मैं तो जो हैं ये तो बात मानने में, ये तो मानने है बात मैम की, ये सबकी बात मानने है, ये मेरे बच्चे सबकी बात मानने है, ठुसकुर है ना। चलो रिजल्ट तीनों का सही है। हाँ ठीक है, बढ़िया रिजल्ट। इतना बतेरा सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ। घंटी क्यों बजा रही तू बार बार? हैं, कौन है? इसे क्यों नहीं खोल ले तुम? चलो जानबूझ के घंटी बजाते रहे। घंटी बजा रहे, हाँ धप्पा कर रहे हैं बाहर से, देख लो घर में रहने वालों को धप्पा कर रही हैं। ऐसे होते हैं मेहनती किसान। ये देखो, जब तक मैं घर से आई गाय को दवाई देके, तब तक इन्होंने पूरी देसी खाद बिखेर भी दी और खोदाई शुरू कर दी। इधर का एरिया छोड़ रही है, इसके पीछे पीछे का, इसके नीचे का यो नहीं, और ले लो इसे चलने फिरने का, उधर को तो है घूम के। हाँ चाचा जी को ना यहाँ से ना मिंडक मिला होगा, तो फिर ना चाचा जी वहाँ से आए, फिर मैं क्या चाचा जी ने हाथ दे, फिर मैंने दे दिया, और फिर चाचा जी ने मेरे हाथ में दे दिया मिंडक। सरप्राइज होगी तू, है डर गई एकदम से, है ना? एकदम से डर गया वो। और वो
नीचे गिर गया, चाचा जी ने हाथ में लेके फेंक दिया। हाँ अभी शाम का टाइम है और बारिश का मौसम हो रहा। एक न्यूज पड़ी थी मैंने अभी कुछ देर पहले ही, नुका तूफान भी आ सके। मुझे डर सा लग रहा तूफान का नाम सुन के ही। है जी, तूफान आएगा तो बारिश भी आवेगी। मम्मी हाँ दीदी कार, आरुष भैया जी कार, मेरा तो मजे आवेगी जब तूफान आवेगा। ये देखो, बच्चों को पता नहीं ना तूफान क्या होता है। बच्चों को तो ये पता, हमें तो मजे आने वाले हैं। कोई खाने की चीज होगी या घुमाने की चीज होगी और ये देखो थोड़ा सा खोदते ही सांस फूलने लगी है ना। मेहनत इनकी रंग लाई। ये देखो, आप देख रहे होंगे आज तो हमने अपने घर की मेथी बनाई खाई थी, बहुत टेस्टी लगी। कैसी लगी जी तुम्हें? बढ़िया ना, ऑर्गेनिक सब्जियां। और ये कह रहे आज ये गोभी सारी लगानी, ये तो सूख भी गया खेत। हाँ मेथी कहाँ से बोरी? देखो काट रखी हो मेथी है जो कट्टी, आज उसे मेथी बोलना है। ठीक है, आपको पता ही नहीं था मेथी कौन सी हो है। ये वाली जो आप खड़े, हाँ ये मेथी होती है बेबी। नंदनी कह रही है मम्मी आ जाओ यहाँ लेटेंगे। आपने तो लेट के देखा ही नहीं। मैंने कहा सही कह रही नंदनी, फिर तो ओस पड़नी शुरू हो जा और तड़की इतना ओस उतरे और फिर यहाँ धूप आ जा, है ना। और नंदनी जब तक स्कूल में था तब तक नंदनी तो भाई यहीं घास पे घूमती रहे, गद्दे के ऊपर लोट, कभी इसकी छाँव कर, कदी सब मोड़, कदी तरोड़, कदी मरोड़ नू करती रहे मैंने कहा चल नंदनी मैं भी लेट के देख लूं जब तक गुड्डू चिंकी चाय लेके आवे। चिंकी को बोल के आई, मैं कहा फिक्की सी चाय बनाई, मिट्टी सी नहीं। तो नू कह रही मीठा मेरे हाथ तक तेज लगे। मैं कहा तेज लगा दूंगी, ठीक है। अभी उधर क्यारी तैयार हो रही, फिर मुझे गोभी लगवानी। जब तक वे क्यारी तैयार कर देंगे तब तक मैं अपनी कमर से सूधी कर दूं। जिस टाइम तक खाट छोड़ दी ना, अब लौट। बहुत मेहनत लगती है बेटा, ऐसे ही नहीं जिंदगी चलती। सबको आसान लगती है लेकिन है नहीं मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है। देख जैसे तेरे पापा कर रहे हैं ना, तो मेहनत करेंगे तभी तो उसमें सब्जियां लगेगी, वो रंग लेके आएगी। नंदनी भी कभी कभी खुरपा उठा लेती है, सोचती है कि मैं भी पापा की हेल्प कर दूं। एक चीज तो है नंदनी में, कोई खाने की चीज हो वो अपने पापा के बिना नहीं खाती, सबसे पहले अपने पापा को देती है, पापा जी आप टेस्ट करके देखो। और दूसरी चीज हेल्प भी करती है भाई, भले ही उसे छोटी सी खुरपी से काटना हो। हवा आगी देख नंदनी, सेब का पेड्डा हिल रहा, हवा आगी। पिताजी इसलिए तेल लेना है था, जो अच्छा मौसम हो रहा ना, चिड़िया वीडिया उड़ रही तो पकोड़े बनाना चाह रहे थे अच्छा ये आ गई है हमारी चाय। सबसे पहले बिस्किट डुबाया किसने चाय में? नंदनी ने। चलो अपने पापा जी को बुलाओ। हाँ जी आप भी आ जाओ। की तरह ख्याल रखे अपने पापा जी का। हाँ और चिंकी भी ला एक बिस्किट मुझे भी दे दे। तो मैं मम्मी को कह रही है आपको जड्डा सा नहीं लग रहा क्या? आज मैंने पूरी बज्जू के पहन ली है, पर ये नेट से किया है तो इसमें को हवा वार हो रही है और सर्दी सी लग रही। जो तेरा बहन है अभी जड्डा नहीं हुआ, दिन में तो गर्मी हो रही थी, ये बहन है तेरा। फिर एकदम से धूप गायब हो गया। तो गर्मी हो गया। तो फिलहाल मैंने इतनी सारी पौध ले ली है, इसमें दो चीज़ों की मिक्स है ये पौध, एक फूल गोभी एक पत्ता गोभी, दोनों को मिक्स कर दिया था हमने। अभी ये पौधे एकदम लगाने लायक हो गए हैं, बल्कि बड़े से लग रहे हैं मुझे। तो जी पौध हमारी कई दिन से तैयार है लगाने के लिए, लेकिन खेत जो है उसमें ज़्यादा पानी भर दिया था, अब वो कई दिन में सूखा है और लगाते हैं। और इन्होंने देखो पतिदेव ने क्यारी एकदम बढ़िया कर दी। इतनी दूरी पे लगाऊं है ना, ठीक है जी। थोड़ा सा इधर से गया छोड़िए थोड़ा सा। और पापा जी आपने सही करा था, मिट्टी में पानी चला दिया तो बढ़िया होगी। जय श्री राम, जय माता दी। क्या कर रहा है? अच्छा क्या करोगे अच्छा। इस क्यारी में ना पिछले साल भी गोभी थी, थोड़ी चाय बढ़िया हुई थी इस वाली सब्जी। हाँ थोड़ी चाय सब्जी में नहीं। मतलब जो इसकी चाय ठंडी नहीं हो रही थी, मैंने तीनों कपों में थोड़ी थोड़ी कर दी। बहुत ठंडी हो गई, बहुत अच्छा लगा। ये देखो पौधों को पकड़ पकड़ के पानी दे रही ताकि वे नीचे न गिरे। देखिए ना कितनी प्यास लग रही ना, आराम से तो दे देना। ये देखो और उस क्या कर रहा है, इसने एक फावला भी तोड़ दिया। और अभी थोड़ी देर पहले इसकी तबीयत खराब हो रही थी, नू कह रहा था मम्मी जी मेरा खस्सी हो रही, छत्ती में दर्द हो रहा। यहाँ पे पापा जी बना रहे हैं क्यारी, बहुत ही अच्छी वाली। नंदू तेरे पौधे ना तोड़ दिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। नू कह रही बहुत प्यास लग रही है नंदन। फसल लगाने में हो गए थे लेट और सिंचाई करने में उससे भी लेट, और पानी लगाने की टेक्निक देख लो। दिखाइए, ये एक पत्थर का टुकड़ा ले रखा है ना टाइल का,
और उसे रखे है पहले मिट्टी का कटाव ना होए और तब पानी ले रही है। ये देखो ये निंजा टेक्निक है सिंचाई करने की, जब हल्की सिंचाई करनी हो मगर थोड़ा थोड़ा पानी डाल इसमें, अगर बारिश होगी रात को उसमें तो खराब हो जाएगा सब। ठीक है ना? हाँ ठीक है। और भाई गोभी की फसल नहीं लगा दी है ये देखो, और ये कैरी लगाते ही जल्दी पानी दे दे तो मुरझाएगी। अरे मैं कहते सांस तो लेने दे, ये 2-3 दिन में जाके ठीक होंगी। इनकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा डाल दे ऐसे ही, इससे ये जड़ पकड़ जाएंगे 2-3 दिन में, और तब मिट्टी और सूख जाएगी, तब इसकी एक तरफ से भराई होगी। तो भाई आज काफ़ी मेहनत करी, 4:30 बजे से ले गए तब जाकर काम कब्जे में आया। ये देखो इतनी सारी क्यारी तैयार करी, फिर इसमें पौधे प्लांट किए उधर से हटा, और इन्होंने अपना ये प्लेग्राउंड बना रखा है। मस्त खेलते हैं एकदम, बच्चों ने स्पेस मिल रहा है यहाँ खेलने का भी। पापा जी मन ने एक एरोप्लेन होना है तो गुचोट मुचोट करके देखो कितनी ऊपर जावे। दिखाइए। आगे तो चिमटी लगा दिया था और ओ भाई यहाँ सीधे देखो वहाँ से तक की। और अब बस लग जाएगी भाई, भारी चीज़ तो नहीं लगा रखी है इसमें। अच्छा हाँ एलोवेरा तो पर वहाँ भी 2-3 फूल पेड़ आ जाएंगे गोभी के। हाँ वहाँ भी लगा देंगे, घास निकाल देंगे पहले वहाँ से। सिंचाई का प्रोग्राम चल रहा भाई, मैं से कह रहा मैं कब रात होगी सुबह को कर देंगे, कह रही नहीं थोड़ा थोड़ा छिड़क दो, अभी लगाए ना ये पौधे, हाँ थोड़ा थोड़ा सा ये डाल दूँ बस, है ना? हाँ अभी ऐसे ही डाल दें, फिर भर देंगे इन्हें कल को या परसों को। हो सकता है बारिश भी हो जाए रात में, भरने की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा ही बारिश का ही मुझे मौसम भी तो ऐसे ही हो रहा। मोथा चक्रवात आने वाला है भाई, बता रहे थे, हमने न्यूज़ सुनी थी। यहाँ तक उसका क्या असर रहेगा ये पता नहीं। मस्ती। चोट ना खा लियो बस, खेल तो चाहे कितना भी लो। माँ को मैं कह रही थी माँ खाना खा के चले जाइए, तो ये क्या कह रहा, क्या लगा माँ चाहे एक रोटी खा के जाइए पर खा के जरूर जाइए। खानी तो खानी लाड करे अनु तो माँ का यो खराब तो मैंने दवाई दी है, अरे फिर मैं तो दवा देना ही। मकर कभी आगे ना दवाई और मकर की दवाई लेते तो आराम लग जाएगा रात को। खांसी नहीं उठी इसका जीवता है, इसका बनते ही उसी डॉक्टर के तो आराम लगे, नहीं तो कह रही खांसी नहीं उठी जब तक। आवाज में भी फर्क है। हाँ अन्नी तड़की बहुत परेशान हो रहा था, बस इधर और कह दिया इनको कुछ वैसी चीज ना खावे। दवाई खा